वेलकम दोस्तों हमारी YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के जो हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर 8 है उसको यहाँ पर हम आपको बहुत ही बेसिक से इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर हम उसको बताएंगे। यदि आपका इंट्रोडक्शन मतलब कि जितने भी बेसिक सूत्र होते हैं सब आज की क्लास में सब पूरा हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको हम एक भी चीज हटाएंगे नहीं, आपको हम सारा कुछ बताएंगे कि आया कहाँ से। तो जब आप ये जानते रहेंगे कि आया कहाँ से तो आपको रटने की वहां पर आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि उससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और वही काम आप करेंगे कि रट के जाएंगे वहां पर। तो जब रट के जाएंगे तो वहां पर भूल भी सकते हैं आप, क्योंकि सूत्र इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप सूत्र को और बेसिक सूत्र को सब इसमें जानते हैं तो आप प्रश्नावली को एकदम आसान से कर ले जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले तो आप ये जानिए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि आपका जो त्रिकोणमिति शब्द है इसका पहले मतलब जानिए आप, उसके बाद हम आपको पहले बताएंगे। तो पहले आप त्रिकोणमिति का मतलब जानिए, उसके बाद हम आगे काम करेंगे यहाँ पर ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बेसिक इंट्रोडक्शन। इसका मतलब है कि इसमें जो बेसिक चीज है उसको यहाँ पर आप आज की क्लास में हम एकदम आपको बता देंगे कि इसी में सब फार्मूला भी हम आपको बता देंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आप प्रश्नावली आराम से वहां पर कर ले जाएंगे। तो बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं है इसमें, यदि आप फार्मूला और सब कुछ निकाल लिए तो यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप खुद देखिए पहले त्रि त्रिकोणमिति। तो देखिए ये तीन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब क्या होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब क्या होता है आप ये जानिए। मिति का मतलब होता है माप, जिसमें हम तीन कोणों की माप करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की माप। देखिए तीन कोणों की माप। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का मतलब आप समझ गए, तीन कोणों की माप। इसमें हम तीन कोणों का जो है वो मापन करेंगे, तीनों कोणों के साथ साथ हम भुजा का भी मापन करेंगे इसमें। और यह पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यदि आपको समकोण त्रिभुज में समझ में आता है तो जान लीजिएगा कि आपको 50% आपको आ जाएगा। त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यदि समकोण त्रिभुज में आपको जो पाइथागोरस प्रमेय होती है यदि आपको उसको याद है और त्रिकोणमिति में आप समकोण त्रिभुज को जानते हैं तो जान लीजिएगा कि आपके 50% हल हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन कोणों की माप। क्या होता है तीन कोणों की माप। इसमें हम क्या करेंगे, तीन कोणों का मापन करेंगे इसमें। उसके बाद देखिए जब आप इतना समझ गए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ लेता है त्रिकोणमिति का मतलब, तो आप तुरंत बताएंगे कि त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है वो तीन कोणों की माप। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, मतलब तीन कोणों की माप। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको पहले तो जानना होगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। जब आप इतना समझ जाएंगे कि समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप समकोण त्रिभुज को समझ जाते हैं उसके बाद आपको तुरंत हल। तो समकोण त्रिभुज में आप देखिए, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो आप ये भी जानते हैं कि 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसके बाद ये जो भुजा होती है, मतलब देखिए अब आप जब इसे कर्ण मान लिए तो आप क्या अभी तक क्या करते थे, इसको हम कर्ण मान लिए। उसके बाद आप क्या करते थे कि आप चाहे इसे लंब मान लीजिए चाहे इसे आधार मान लीजिए, परंतु यह अब नहीं होगा। ये तो फिक्स रहेगा 90 अंश, परंतु जिस कोण की बात करेगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोण सी की बात कर रहा है, मान लीजिए कि कोण सी कितना है हमारा, थीटा है। अभी तक आप क्या करते थे कि इसको कर्ण मान लिए, इसको चाहे आधार चाहे लंब चाहे जो मान लीजिएगा, अभी तक आप ये करते थे। परंतु अब ये करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बताते हैं। क्योंकि इसलिए गलत हो जाएगा कि जिस 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 पर कोण बन रहा है, जिस भुजा के साथ जिस पर कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा आप हमेशा आप क्या लोगे, लंब लोगे। जैसे कि यहाँ पर कोण बन रहा है, मान लीजिए कि कोण सी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है,
तो मान लीजिए कि ऐसा आपको कोई चित्र मिलता है तो कोण सी की बात उसमें कह दिया। अब आपसे पूछा इसमें कोण सी है तो आप बताइए लंब क्या होगा। तो लंब आप क्या बताएंगे, इसी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। उसके बाद जो होगा आधार होगा। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम और डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज जानते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं इतना आप जानते हैं। उसके बाद ये तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा फिक्स रहती है, वो नहीं बदलेगी चाहे जो हो जाए। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद देखिए अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप ये करते थे कि इसको आप कर्ण मान लिए 90 अंश के सामने की भुजा, उसके बाद चाहे जो लंब मान लो चाहे जो आधार मान लो। अभी तक आप यही करते थे क्योंकि 6, 7, 8 में आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया गया होगा और उसमें है भी है। तो देखिए अब यहाँ पर अब क्या होगा, जिस कोण की बात करेगा उसी कोण के सामने की भुजा हमेशा अब आप लंब मानोगे, क्या मानोगे, लंब। उसके बाद जो बचेगा आधार। मान लीजिए कि अभी ये कह रहा है कोण सी के सामने की भुजा आपने क्या मान लिया, लंब मान लिया। अब उसके बाद मान लीजिए कि कोण ए की बात करता, कोण ए की बात करता, उसके बाद मान लीजिए कि इसमें कोण ए की बात करता, मान लीजिए कि कोण ए की बात करता, उसके बाद कहता कि आप मुझे बताइए कि इसमें लंब क्या है। अब देखिए कोण ये है, अब कोण ये नहीं है, कोण ये है, ये थीटा मान लो आप। तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, ये लंब होगी, और ये कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये हमारा 90 अंश के सामने की भुजा ये है। ये कब होगा, लंब कब होगा, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए ये लंब होगा कोण ए के लिए। और ये लंब होगा, ये लंब कब होगा, कोण किसके लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। कोण सी के लिए लंब ये होगा और कोण ए के लिए लंब ये होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि थीटा के सामने हमेशा जो भुजा रहेगी उसको आपको हमेशा अब क्या करना है, लंब लेना है। और जो अन्य भुजा बचेगी उसको आपको क्या लेना है, आधार लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समकोण त्रिभुज एकदम समझ में आ गया होगा कि हमें कब लंब लेना है, कब आधार लेना है, कब कर्ण लेना है। तो कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है, कब आधार लेना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए जब ये आपको समकोण त्रिभुज समझ में आ गया तो इसी से एक हमारी जो होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है। पहले आप इसे समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से सारे सूत्र का हम निगमन करेंगे, इसी से सारे सूत्र का निगमन करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो हमारी कर्ण है, वो जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भुजा इन दोनों भुजा के योग के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि जो कर्ण है, यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं तो इन दोनों के भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर, उसके बाद प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए अब इतना आपको समझ, ये आप जानते हैं, इसको रटे हैं आप, इसको आप जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। आधार को, लंब को क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। धन आधार को आप क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। तो इसे आप रटे हैं अभी तक, हम आपको बताते हैं ये कैसे हुआ। तो देखिए समकोण जो होती है पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं तो इन दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगी ये वाली भुजा। समझ गए कि नहीं, नहीं तो जैसे आप वैसे भी मान लीजिए कि मान त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो जब ये भुजा 90 हो गई तो ये दोनों भुजा कौन सी होगी, 45 45 होगी। वो सॉरी भुजा नहीं, कोण कितना होगा, 45 45 अंश होगा। समझ गए कि नहीं। तो अब आप 9th में एक प्रमेय पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। मतलब कि ये कोण, इसके यदि कोण बराबर है तो समान कोणों के समान भुजा, मतलब समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो देखिए ये 45 है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भुजा बराबर होगी कि नहीं। आप ये बताइए, ये दोनों 45 अंश है
तो जब कोण दोनों के समान है तो भुजा भी तो बराबर होगी। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसीलिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों भुजा बराबर रहती हैं और ये होती है सबसे बड़ी भुजा। इस आप 9th में सिद्ध भी करे होंगे कि कर्ण सिद्ध कीजिए कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आप इसे सिद्ध भी करे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय और ये एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपको समझ में आया कि नहीं, लंब हमेशा थीटा के सामने की भुजा जो होगी, मतलब जिस पर कोण, ये तो कोण पहले से ही फिक्स रहेगा कि कर्ण होता है। अन्य जो दो भुजा रहेगी, दो जो कोण रहेगा उसके सामने की भुजा हमेशा आपको लंब लेना है। अब इतना आपको समझ में आ गया, मैं बहुत डिटेल में आपको इसमें समझा दिया। अब आता है त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए अब यहीं से होती है 10 की जो त्रिकोणमिति है वो होती है स्टार्ट। अभी तक तो ये 9th 8th का सिलेबस था, आप इसे जानते भी हो। अब क्या होती है, अब होती है 10 की शुरुआत त्रिकोणमिति की। अब सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, सबसे पहला क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला साइन, देखिए जैसे कि मान लीजिए कहीं ये लिखा है साइन, इसका कोई मतलब नहीं है। कैसे, क्योंकि साइन ए का कोई मतलब नहीं है जब तक इसके सामने कोई एंगल मतलब कोई कोण न जुड़ा हो, जब तक किसी कोण की बात ना हम करें तब तक अकेल। जैसे लिखा है कॉस, तो कॉस इसका कोई मतलब नहीं, जब तक इसके आगे कोई एंगल या कुछ लिखा ना हो इसका कोई मतलब नहीं। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो देखिए अब आप जब इतना समझ गए, अब देखिए यहाँ पर साइन ए हो गया, दूसरा क्या होता है कॉस ए, तीसरा क्या होता है टैन। टैन को हम टेंजेंट भी कहते हैं, इसको साइन कहते हैं, इसको कॉस कहते हैं, इसको टेंजेंट कहते हैं। चौथा क्या होता है साइन कॉस टैन कॉट, कॉट सेक, सेक छठवां कॉसेक। तो देखिए अब आप लोगों को ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना है। तो देखिए इसे आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि ये कहाँ से आया। इसको देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होगी, कुछ चीजें हैं कि आपको याद नहीं करनी होगी। तो जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इतना आपको याद करना होगा, तो ये आपको याद ही हो जाएगा। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, यहां से हम आपको बताते हैं साइन बराबर क्या होता है। साइन का जो अनुपात होता है वो कौन सा अनुपात होता है हम आपको ये बताएंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो साइन का अनुपात होता है वह किसके बराबर होता है, 1/cosec ए के बराबर होता है। तो देखिए अभी हम आपको बताएंगे ये कहां से आया। कॉस का जो अनुपात होता है 1/, किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। उसके बाद जो टैन का अनुपात होता है, टैन का अनुपात होता है वो कॉट के बराबर होता है। उसके बाद जो 1/cot का अनुपात होता है, कॉट का अनुपात 1/tan के बराबर होता है, tan ए। और इसका सेक का अनुपात क्या होगा, सेक का अनुपात होगा cos, और इसका अनुपात क्या होगा साइन। तो देखिए अभी हमने क्या किया यहाँ पर, आप देखिए साइन का अनुपात क्या होता है 1/cosec, इतना आप जानते हैं। कॉस का अनुपात क्या होता है 1/sec, और कॉट का अनुपात क्या होता है 1/tan, और tan का अनुपात क्या होता है 1/cot, कॉसेक का अनुपात 1/sin। तो देखिए ये आया कहां से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो साइन है वो किसका उल्टा हो रहा है, कॉसेक का उल्टा हो रहा है कि नहीं। देखिए साइन है 1/cosec की, तो हमने लिखा है मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये आप जानते हैं। कॉस का उल्टा देखिए हमने क्या लिखा सेक, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। मतलब आप ये तीनों जान लीजिए, उसके बाद ये तीनों आप उसके बटे में लगा दीजिए, बस आ जाएगा। कॉट का क्या होता है टैन, और टैन का क्या होता है कॉट। तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। साइन का अनुपात 1/cos के कॉसेक के बराबर होता है, साइन का 1/sec के, टैन का 1/cot, कॉट का 1/tan, सेक का 1/cos, कॉसेक का साइन। इसी प्रकार आपको जैसे अब इसी प्रकार आपको जैसे पूछे कि साइन का, तो क्या बताएंगे 1/cosec, कॉसेक का पूछे तो 1/sin।
तो मतलब कि देखिए ये तीनों इसी तीनों का उल्टा है, मतलब कि ये तीनों जो है इसी तीनों का क्या है, उल्टा है। मतलब देखिए ये इससे जाकर मिल जाएगा, ये इससे है, ये इससे है, यही है। देखिए ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, उसके बाद फिर ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा। जब त्रिकोणमिति अनुपात हो गया तो अब आती है दूसरा, तो हमें मिटाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन का जो उल्टा होता है वो कौशिक होता है। तो इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें और आता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पूछ लेता है कि साइन ए का मान आप बताइए। तो साइन, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि साइन ए का मान बताइए, कि साइन ए का मान क्या होता है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया ना, जिसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो अब आप देखिए यहाँ पर साइन ए, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि साइन ए का मान क्या होता है, तो साइन ए का मान जो होता है, पहले तो आपको हम छोटी सी यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बताएंगे। वो छोटी सी ट्रिक क्या है, आपको यह सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। छोटी सी ट्रिक है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, यहाँ पर होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक, यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक। यहाँ पर सब में ए लगा दीजिए। मान लीजिए अभी समझाने के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ यह है साइन, साइन है। तो देखिए जब आपको लाल बटे कक्का एकदम समझ में आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का क्या मतलब है, इसको आप पहले तो सीरियल वाइज याद करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसको जब आप सीरियल वाइज याद कर लेंगे तो मतलब साइन का मतलब क्या है, यल बटे के का मतलब क्या होता है। तो देखिए कर्ण को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, के से। ये लंब को किससे प्रेजेंट करते हैं, यल से। आधार को किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। इतना आपके समझ में आता है कि नहीं? कर्ण को के से, आधार को ए से, लंब को यल से। तो देखिए साइन का मतलब यल बटे के। अब यल बटे के का मतलब क्या है, यल मतलब लंब मतलब कर्ण, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है हमारा। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का मान जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक, दो दो चार, और क्या होता है, कॉसेक। तो देखिए इसी लाल बटे कक्का से सब फार्मूला निकलेगा। तो देखिए लाल बटे कक्का का मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसका मतलब साइन का मतलब यल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब क्या होता है, ए बटे के आधार बटे कर्ण, टैन का मतलब क्या होता है, यल बटे ए मतलब कि लंब बटे आधार। अब जैसे आपसे कॉट का मान पूछ ले तो नीचे से कॉट का मान ए बटे यल, ए बटे यल का मतलब आधार बटे लंब। सेक का मान पूछ ले तो के बटे ए, के बटे ए का मतलब कि कर्ण बटे आधार। कौशिक का मान पूछ ले तो के बटे यल, के बटे यल का मतलब कर्ण बटे लंब। अब देखिए जब इसका मान आपको पता चल गया, देखिए आप अनुपात से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे साइन का अनुपात क्या होता है, 1 बटे कौशिक, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब हो जाएगा कौशिक का। देखिए कर्ण बटे लंब हो गया कौशिक का। तो आप समझ, तो आप ये लाल बटे कक्का जब एकदम याद रखेंगे तो आपके वहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब कॉस का मान, तो कॉस यहाँ पर है ए बटे के, तो ए बटे के का मतलब क्या होता है, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे आधार, आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए अब क्या आ गया, टैन। तो टैन का मतलब यल बटे ए, यल बटे का मतलब लंब बटे आधार, लंब, लंब बटे आधार। अब देखिए कॉट का इसी का उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक का उल्टा कौशिक के बराबर होता है, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। देखिए सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे मतलब के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार। इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह ट्रिक से माध्यम से हम आपको बता दिए। तो देखिए आपको लाल बटे कक्का याद रखना है। जब आपसे इस प्रकार का आए कि साइन ए का मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे, जैसे आपसे अनुपात पूछे कि साइन ए का अनुपात, तो आप 1 बटे कौशिक बताएंगे।
परंतु जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन ए का मान बताइए तो आप क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण बताएंगे। तो इसे आपका याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस लाल बटे कक्का लिखेंगे, उसके बाद सीरियल वाइज साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन ए का मान, तो साइन ए, देखिए ये सब सिद्ध करने में आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत डीपली में समझा रहा हूँ। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हुआ, देखिए लंब बटे कर्ण मतलब इसमें आप समझिए, लंब बटे कर्ण मतलब हमें ये भुजा लेनी है लंब वाली और ये वाली भुजा लेनी है कर्ण वाली, सॉरी ये लंब वाली लेनी है और ये कर्ण वाली लेनी है। अब देखिए कॉस ए का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि कॉस ए का मान बताइए, तो कॉस ए का मान जब आप देखिए, कॉस ए का मान जब आप बताएंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये है कि नहीं, कर्ण क्या है, ये है, मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसी प्रकार सारे त्रिकोणमिति जो हैं ये हम आपको बता दिए यहाँ पर। जब इतना हो गया इसके बाद अब बस इतना ही है, त्रिकोणमिति अनुपात है और ये लाल बटे कक्का आपको समझाना था। सिलेबस में है नहीं ये लाल बटे कक्का, ये तो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से जब हम आपको बताएंगे तो रटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए मैंने लाल बटे कक्का लिख दिया कि आपको वहां पर रटने की जरूरत ना हो। ये कहाँ से आया आप देख लीजिए कि यल बटे के, ए बटे के, यल बटे ए, अब इसी के जैसे उल्टा कॉट मतलब ए बटे यल, तो यहां से आप नीचे से शुरुआत करेंगे, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, इस तरह आप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें स्वर समीका है, बस वही सब समीका हम आपको समझा दे, इतने फार्मूला है, इतने जब आपको याद कर लोगे तो आपको वहां पर रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको भी मिटा देते हैं, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, स्वर समीका हम आपको समझा देते हैं। तो दूसरा है हमारा स्वर समीका, क्या है हमारी स्वर समीका। स्वर समीका हमारी जो होती है, देखिए जो पहली हमारी स्वर समीका होती है, ये देखो 3 स्वर समीका है, इसी 3 से 9 स्वर समीका बनती है, तो हम आपको खाली 3 बताएंगे, उसके बाद आगे पीछे आप करके लिख लेना। तो देखिए तीनों जो हमारी होता है स्वर समीका, इसे आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा, हम आपको बताते हैं अभी। देखिए पहली होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1 के बराबर होता है। दूसरी हमारी जो स्वर समीका होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर ए के। और यहाँ पर तीसरी जो है हमारी वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। तो देखिए यही हमारी तीनों स्वर समीका होती है। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, सॉरी, अब जैसे इसमें आपसे कोई पूछता है कि कॉस स्क्वायर का आप मान बता दीजिए, तो कॉस स्क्वायर का जो मान होगा साइन स्क्वायर को उधर लेके चला जाइए, मतलब कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसी प्रकार आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूला होता है ये। देखिए स्वर समीका का क्या मतलब क्या होता है, किसी भी मान के लिए ये हमारा वही आएगा, बदलेगा नहीं, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्वर समीका। स्वर समीका का मतलब क्या होता है कि चाहे जो भी मान आप रख लीजिए दोनों पक्ष आप बराबर आएगा, इसीलिए स्वर समीका है। तो देखिए अब यही तीनों स्वर समीका है, इसे आपको याद करना नहीं पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कि ये आई कहां से। तो अभी आप इसे समझ लीजिए कि ये हमारी होती है, परंतु आप जब इसे सवाल लगाते लगाते क्या करेंगे, आपको वहां पर याद हो जाएगा। और 2 फार्मूला और होता है, वो होता है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर tan रहेगा, tan ए बराबर क्या होता है, 2 फार्मूला और होता है, tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ पर कॉट का मान क्या होता है, इसी का आप उल्टा कर दीजिए बस, कॉस ए बटे साइन ए, क्योंकि जो tan का अनुपात होता है वो क्या होता है 1 बटे कॉट, तो मतलब कि tan ए बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन, इसी का उल्टा। और ये 2 फार्मूला, ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको जहां भी tan और कॉट दिखेगा आपको इसी में चेंज करना होगा सिद्ध करने वाले में। और ये स्वर समीका लगभग जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल होंगे सब में ये तीनों स्वर समीका लगेगी। तो बस यही है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये तीनों जो स्वर समीका हुई इसकी उपपत्ति हम करेंगे, तीनों स्वर समीका की हम उपपत्ति करेंगे कि ये तीनों स्वर समीका आई कहां से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन आप इतना कर लेना और इसको याद कर लेना।
तो जब आप बार बार सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप तुरंत आपको मतलब दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि ये इतना होता है। तो देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज है, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये ज्यादा आएगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको ये आएगी नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितना भी जिस सवाल चाहे जो सवाल हो, जितनी बार आप उसे लगाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात, वो सॉरी ये त्रिकोणमिति जो हमारी सरसंख्या होती है ये आई कहाँ से। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में जब जितना आज की क्लास में हमने बताया है इतना आप समझ लेना। आपकी जो प्रश्नावली है पूरा 8 चैप्टर की जितनी भी प्रश्नावली है 2-3, ये आपकी खत्म हो जाएगी इसी में। बस अब अगली क्लास में हम तीनों सरसंख्या की उपपत्ति करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास में। तो कमेंट में ज़रूर बताना, यदि आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत वहाँ से बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।